कुछ मुरलियाँ बाबा की साकार की हम सब सुनते हैं और बाबा की वो मुरलियाँ सुन कर के कई बार अलबेले हो जाते हैं। जैसे कल बाबा कह रहे थे, बच्चे मनसा में अगर तूफान आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं तो ख्याल नहीं करो, कोई हर्जा नहीं, मुझे भी आते हैं, क्योंकि मैं इंजन हूँ, मैं आगे हूँ, जो मेरे को आएगा तब तो मैं बच्चों को गाइड करूँगा, इसलिए कभी भी घबराओ नहीं। बाबा ने अपने बच्चों को आथत दी, लेकिन अव्यक्त बाबा ने हम सबको इस बात पर विशेष अंडरलाइन कराई कि अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, संकल्पों में भी तूफान आ रहा है, तो भी तुम्हारा विकर्म बन रहा है, हिसाब किताब बन रहा है। जिस आत्मा ने विकल्प और विकर्म का त्याग किया है वो सर्वस्व त्यागी है। साधारण संकल्प भी ना आए, व्यर्थ संकल्प भी ना आए। अब हम सबको समय अनुसार, वो समय था 50 साल पहले का, बच्चे आते थे, बाबा को कहते थे, बाबा उनकी दिल लेने के लिए कह देते थे, बच्चे कोई बात नहीं। लेकिन अभी अंतिम समय के हम बिल्कुल समीप हैं, किसी समय भी किसी का भी अंतकाल आ जाए, अगर हमारी योद्धेपन की जीवन होगी तो युद्ध करते करते अगर शरीर छूट गया तो क्या गति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। युद्ध में समय न जाए। क्या करें इसके लिए हम सब, क्योंकि कई प्रकार की बातें आती हैं, संकल्पों में विकल्पों में कई प्रकार के तूफान आ जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप को स्वचिंतन में बिजी करो, शुभ चिंतन और स्वचिंतन। जहाँ पर भी दिखाई देता है कि ये दो शक्तियाँ संकल्प और समय की नष्ट हो रही हैं, व्यर्थ जा रही हैं, उन शक्तियों को बचाओ। क्यों हमारा संगम का ये अमूल्य समय, संगम के अमूल्य संकल्प, जिसमें हम बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, अपने अच्छे चिंतन में रहो। कहते हैं साकार बाबा का शब्द, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई घोट के पिलाएगा आपको, कितना देर नशे में रहोगे। अपना चिंतन करो, अपना निजी सामान ले लो कोई न कोई। कल मैं क्लास में कह रहा था, कितने बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, कितने सामान दिलाए हैं। अगर हम सब उन स्मृतियों में अमृत वेले से रहते हैं तो हमें फुर्सत ही नहीं है व्यर्थ की। क्यों संकल्प विकल्प चलेंगे। तो हर एक अपने आप को अच्छे चिंतन में, अच्छे अच्छे सामान में बिजी करो। चिंतन में, शुभ चिंतन में अगर बिजी हैं तो कोई सुनाएगा, भाई हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अपने को बिजी कर दो, माया भी देख के वापस चली जाएगी। तो जहाँ पर भी हमारा समय, हमारी शक्तियाँ, हमारा संकल्प व्यर्थ जा रहा है, बाबा कहता है बच्चे उसको बचाओ, बचत की स्कीम बनाओ। उसको बचा लोगे ना तो आपका जमा का खाता भरपूर हो जाएगा। तो त्याग है कमियों का, कमजोरियों का। बाबा ने जो कुछ हमें साधन दिए हैं, उन साधनों को अपने प्रति खास लेना, यूज करना। मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सौगातें मिलती हैं, लेकिन कई लोग अपने पास जमा करते रहते हैं और कई जो नियम बना यज्ञ का, शुरू से दादी जी ने बनाया, कुछ भी आपको मिलता है लेते हो, यज्ञ में लाते हो, बाबा के भंडारे में जमा कर दो। जो आपको बहुत ज़रूरी है वो एक दो चीज़ अपने पास रखो या मांग लो, ले लो, लेकिन ऐसे नहीं सब चीज़ें अपने स्टॉक में जमा करते जाओ। कईयों को आदत होती है, पैसा मिलेगा वो अपने पास रख लेंगे, सौगातें मिलेंगी वो अपने पास जमा कर लेंगे, विधिवत नहीं चलते। इसलिए सूक्ष्म बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ते जाते हैं। जो आत्मा उड़ती कला का अनुभव नहीं करती, खुशी का अनुभव नहीं करती, सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं करती, कुछ तो कारण है, और वो कारण है सूक्ष्म अवज्ञाएं। तो मुझ ब्राह्मण आत्मा से कभी भी सूक्ष्म अवज्ञाएं भी न हो,
ऐसी संकल्प की दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा अगर हम करते हैं तो हम सब कुछ सफल कर सकते हैं। इसलिए जो त्याग है वो साधनों का बाबा ने नहीं कराया है। साधन है, यूज करो, प्रयोग करो, लेकिन इनके अधीन नहीं होना। साधनों के आधार पर आपकी साधना नहीं होनी चाहिए। साधना में ये साधन विघ्न रूप न बने। हैं तो प्रयोग कर रहे हैं, अधीन नहीं है। अधीनता नुकसान करती है, साधन नुकसान नहीं करते। इसलिए बाबा ने हम सबको हर प्रकार की सुविधाएं, साधन दिए हैं। प्रयोग करते हुए अगर वृत्तियां अनासक्त रहती हैं, अंदर की स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या वाली है, मिल गया, प्रयोग किया, नहीं तो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। जिन साधनों में बाबा ने हम सबको पाला है, गरीब निवाज बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत साधारण लाइफ से चलाया है, साधारण जीवन जी है। अभी भले कितने भी साधन उपलब्ध हों, लेकिन उनके हम अधीन न हो जाएं। तो सर्वस्व त्यागी माना अपने नाम का त्याग, महिमा का त्याग, विकल्पों का त्याग, विकर्मों का त्याग, और त्याग का भी त्याग। किसी के आगे वर्णन न हो कि मैंने ये किया है। कई लोग इसका भी कह देते, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये किया। मैं नहीं करता तो शायद होता ही नहीं। बाबा कहता है इस मैंपन का भी त्याग करके सर्वंश त्यागी बनेंगे। त्याग का आधार है एक शब्द में आंतरिक वैराग्य। जब तक किसी को बेहद का वैराग्य नहीं आया है, तब तक न बुराइयों का त्याग हो सकता है, न इन वस्तुओं का। इसलिए हम सबको अपने वैराग्य वृत्ति को जागृत रखना है कि ये दुनिया गई की गई, क्या चाहिए मुझे। सब कुछ बाबा ने दिया है, आराम से रखा है, यूज कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। तो हम सब बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करके अपनी वृत्तियों में ऐसा त्याग लाएं जो कोई भी चीज मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। आकर्षण ही नुकसान कर रही है। अगर आकर्षण नहीं है, यूज किया और न्यारे हो गए, तो हम अनासक्त होकर के बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बहुत गहराई है इस विषय की, और इनकी अगर और गहराई पढ़नी है तो इसका 7 दिन का कोर्स बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में पढ़ाया है। 81 की मूल्याँ हैं, सब आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति।